तारीख 18 सितंबर 2023 को कनाडा के संसद भवन में वहां के वर्तमान प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के द्वारा भारत सरकार पे एक कनाडाई नागरिक की हत्या का आरोप लगाया जाता है बिना किसी ठोस प्रमाण के। इसके कुछ देर बाद ही कनाडा की राजधानी ओटावा में टॉप इंडियन डिप्लोमेट पवन कुमार राय को निष्कासित कर दिया जाता है। पवन कुमार 1997 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस ऑफिसर हैं जो वर्तमान में भारतीय खुफिया एजेंसी रिसर्च एनालिसिस विंग यानी रॉ में स्टेशन प्रमुख के भूमिका में कनाडा में कार्यरत थे। भारत ने इन आरोपों को बेबुनियाद बता के खारिज किया और कनाडा को उसी के भाषा में जवाब देते हुए नई दिल्ली में स्थित कनाडाई डिप्लोमेट कैमरून मैके निष्कासित करके 5 दिन के अंदर देश छोड़कर जाने का फरमान सुनाया। जब दो देशों का संबंध बहुत ज्यादा खराब होता है या फिर खराब होने की शुरुआत होती है तो ऐसे में दोनों देश अपने अपने राजदूत या डिप्लोमेट को वापस बुला लेते हैं या उस देश के द्वारा निष्कासित कर दिए जाते हैं, जैसे कनाडा और भारत ने किया। कौन था वो शख्स जिसके कारण भारत से सीधे सीधे कनाडा पंगा ले रहा है, वो भी ऐसे समय में जिस वक्त भारत से रूस और अमेरिका जैसे सुपर पावर्स नजदीकियां बढ़ाना चाह रहे हैं। इस शख्स का नाम था दोस्तों हरदीप सिंह निज्जर। ये भारत सरकार के द्वारा मोस्ट वांटेड और इसके सर 10 लाख का इनाम भी था। ये खालिस्तानी समर्थक था। निज्जर की कहानी जानने से पहले थोड़ी सी खालिस्तान के बारे में जानते हैं। खालिस्तान मांग कुछ सिख अलगाववादी नेता के द्वारा शुरू से ही उठाया जा रहा है। उनका मांग है कि उन्हें एक अलग देश खालिस्तान नाम से चाहिए और ये खालिस्तान नाम 13 अक्टूबर 1971 को अमेरिका के अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स में एक विज्ञापन छपा। इस विज्ञापन में खालिस्तान नामक देश की घोषणा की गई और दुनिया भर में रहने वाले सिखों से मदद देने को कहा गया। इस विज्ञापन से खालिस्तान नाम बहुत प्रसिद्ध हुआ। विज्ञापन छापने वाले शख्स का नाम था जगजीत सिंह चौहान। वो पंजाब के विधानसभा का डिप्टी स्पीकर भी रह चुका था। इसके बाद खालिस्तानी मूवमेंट को विदेश से ही करने लगा था, लेकिन जितना प्रसिद्धि मिलना चाहिए उतना खालिस्तान को लाइमलाइट मिला नहीं, ना हिंदुस्तान में ना विदेश में। लेकिन खालिस्तान नाम चर्चा का विषय बन चुका था। खालिस्तान के मांग पे पाकिस्तान बहुत ज्यादा खुश होता था क्योंकि उसका अपना स्वार्थ भी इस खालिस्तान में कहीं ना कहीं छिपा हुआ था। जगजीत सिंह चौहान के अनुसार उस वक्त पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फिकार अली भुट्टो ने उसे यह प्रस्ताव दिया था कि ननकाना साहिब खालिस्तान की राजधानी बनेगा और भारत में खालिस्तान को लेकर सबसे बड़ा चेहरा जनरल सिंह भिंडरावाले के रूप में उभरा। कभी कांग्रेस जनरल सिंह भिंडरावाले को समर्थन करती थी क्योंकि उसे अकाली दल को हराने के लिए एक प्रभावशाली और लोकप्रिय चेहरे की तलाश थी। कांग्रेस को यह दांव उल्टा पड़ गया और जनरल सिंह भिंडरावाला बहुत ही ज्यादा पावरफुल बन गया और इसके पीछे पाकिस्तान का भी हाथ था। अब राज्य की पुलिस और केंद्र सरकार दोनों तमाशा देख रहे थे। वहां सिख और निरंकारियों में अक्सर हिंसक घटनाएं घटती रहती थी। पंजाब की स्थिति बद से बदतर हो चली थी। भिंडरावाले के नाम बहुत से हत्याओं से जुड़े, जिसमें गुरुबचन सिंह और पत्रकार लाला जगत नारायण की हत्या, ये सब कुछ नाम प्रमुख थे। भिंडरावाले के बेशुमार लोकप्रियता और खौफ का एक कारण ये भी था कि जिस अकाली दल जो कभी उसके विरोध में खड़ा था वो भी उसको सपोर्ट करने लगा था। इसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि वो स्वर्ण मंदिर को अपना ठिकाना बना रखा था और वहीं से अपना फरमान जारी करता था। जिस वक्त पंजाब में भिंडरावाले का खौफ सबसे चरम पे था उस वक्त केंद्र और पंजाब दोनों में कांग्रेस सरकार थी, यानी उस वक्त कांग्रेस की डबल इंजन की सरकार थी और दरबारा सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री थे। भिंडरावाले के सामने पंजाब पुलिस कितनी कमजोर थी उसका एक उदाहरण ये था कि उस वक्त पंजाब पुलिस के डीआईजी एएस अट्टावल के स्वर्ण मंदिर के सामने दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस वक्त वहां आसपास 100 से ज्यादा पुलिसकर्मी मौजूद थे, जिनमें आधे से ज्यादा पुलिस वाले के पास हथियार भी था। लेकिन इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना था कि 2 घंटे तक लाश के पास डर के मारे कोई जा नहीं सका। थक हार कर उस वक्त की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भारत के सबसे बड़े बागी नेता जनरल सिंह भिंडरावाले के खिलाफ सेना उतार दिया। उस सेना को लीड कर रहे थे कुलदीप सिंह बरार और सेना के ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन ब्लू स्टार। बहुत से खून खराबा हुआ, बहुत से लाशें गिरी और अंत में जनरल सिंह भिंडरावाला मारा गया
और उसका आतंक पंजाब से खत्म हो गया। लेकिन इसके बाद इंदिरा गांधी जी को इस ऑपरेशन ब्लू स्टार की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। कुछ दिन के बाद उनके सिख बॉडीगार्ड ने गोली मारकर उनकी हत्या कर दी। देश भर में सिख दंगे भी शुरू हुए। अमृतपाल सिंह ने भी ऐसे खालिस्तान का मांग उठाया था, जिसे पुलिस के द्वारा गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और फिलहाल अभी तक वो जेल में ही है। हरदीप सिंह निज्जर पंजाब के जालंधर में भार सिंहपुरा गांव का रहने वाला था। 1997 में भागकर कनाडा चला गया, भारतीय एजेंसियों के डर से। वहीं शादी कर कनाडा की नागरिकता लेकर वहां के सिख समुदाय जो खालिस्तानी समर्थक थे उनमें काफ़ी प्रसिद्ध हो चुका था। वो एक संगठन भी चलाता था जिसका नाम खालिस्तान टाइगर फोर्स था, जो कि भारत सरकार के द्वारा एक आतंकी संगठन घोषित था। उसके सर 10 लाख का इनाम था और वो भारत में मोस्ट वांटेड क्रिमिनल था। इंटरपोल के द्वारा उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया गया था। हरदीप सिंह निज्जर का नाम एक से बढ़ के एक हत्या और हिंसक घटनाओं में जुड़ता है, जैसे बम ब्लास्ट, अपने ही गांव के एक पुजारी की हत्या, सीएम बेअंत सिंह हत्याकांड, सिनेमा हॉल ब्लास्ट इत्यादि बहुत सारे मामलों में उसका नाम जुड़ता। 18 जून 2023 को कनाडा में ही उसकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। उसी हरदीप सिंह निज्जर के कारण कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो भारत से पंगा ले बैठे। अब समझते हैं दोस्तों कि क्या मजबूरी है जस्टिन ट्रूडो की, जो ये बिना सबूत के भारत सरकार पे इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। कनाडा एक लोकतांत्रिक देश है और वहाँ भी चुनाव होते हैं और जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं और फिर जिनकी बहुमत होती है वो सरकार बनाते हैं। कनाडा में कुल सीटों की संख्या 338 है और वहाँ सरकार बनाने के लिए 170 सीट यानी बहुमत सीट 170 है। 2019 के चुनाव में जस्टिन ट्रूडो की पार्टी लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा ने 157 सीट जीती और उनकी विपक्षी पार्टी कंजरवेटिव पार्टी ने 121 सीटें जीती। और वहाँ एक तीसरी पार्टी भी है जिसका नेता एक सिख हैं जिनका नाम जगमीत सिंह है। उनके पार्टी का नाम न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी है, जिसने 2019 के चुनाव में 24 सीटें जीती। जस्टिन ट्रूडो को जगमीत सिंह का समर्थन प्राप्त है और उन्हीं के बदौलत उनका सत्ता है। जगमीत सिंह खुद खालिस्तानी समर्थक हैं। तो आप समझ गए होंगे कि जस्टिन ट्रूडो को ऐसा बयान क्यों देना पड़ा। तो दोस्तों ये था कनाडा वर्सेस इंडिया। जस्टिन ट्रूडो अपना सत्ता बचाने के लिए दबाव में आके ऐसा बयान दे रहे हैं। तो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद। देखते रहें ज्ञानीश बाबर।